चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट करेंगे और एक एक बातों को डीपली समझेंगे, लॉजिक के अनुसार समझेंगे। मैं गारंटी ठोकता हूं कि आपको ये सारी बातें बेटर से समझ में आ जाएगी। देखो, विद्युत वाहक बल इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। देखो, विद्युत वाहक बल ये क्या है? एक बल है। बल का मतलब ये अपनी अधिकतम सीमा दिखाता है, अपनी अधिक से अधिक क्षमता दिखाता है। अब विभवांतर जो है ना, ये दो बिंदुओं के बीच अपना सीमा दिखाता है। इसका बस शर्त होता है एक से दूसरे बिंदु तक, उससे वो आगे नहीं जा सकता है। लेकिन इसकी होता है विद्युत वाहक बल, दोनों का मतलब विद्युत वाहक बल का एक लिमिट होता है, एक क्षमता होता है कि वहां तक वो पहुंच जाएगा। हालांकि देखी जाए तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है। अगर देखी जाए तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर दोनों का ऐसा ही मतलब वोल्ट ही होता है। क्या होता है? वोल्ट ही होता है। लेकिन फिर भी हम लोग डीप में समझेंगे कि विद्युत वाहक बल क्या है, विभवांतर क्या है और साथ में इन दोनों में अंतर क्या है। इसको भी आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। देखो, पहले तो हम लोग एक बात समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई वैद्युत अपघट्य है। वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या होगा? यौगिकों को तोड़ देना। वैद्युत अपघट्य वही होता है जो यौगिक को तोड़ देता है, एक प्लस में एक माइनस में। तो मैंने एक पात्र ले लिया, उसमें क्या किया? उसमें वैद्युत अपघट्य डाल दिया, ठीक है ना। यानी जो पात्र है इसका नाम है वैद्युत अपघट्य है। इसमें दो तरह का मैंने इलेक्ट्रोड डाल दिया, छड़ डाल दिया, जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक प्लस का, एक माइनस का। ये दोनों किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोड का काम करेगा। यानी जो प्लस वाला होता है उसको एनोड कहते हैं, जो माइनस वाला होता है उसको कैथोड कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर मान ली जाए, यहाँ पर एक बल्ब मैं आगे लगा दिया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए कि मैं 40 वोल्ट दिया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ जो ये आपका प्लस और माइनस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो, सिंपली भाषा में अगर यहाँ समझे तो आप ऐसे दर्शा सकते हैं। ये प्लस वाला हो गया और ये छोटा वाला किसका हो गया? माइनस का हो गया, ठीक है ना। तो ये दो एनोड लगा दिया गया, एक प्लस का और दूसरा एनोड हो गया माइनस का। अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने इसको 40 वोल्ट का दिया, ठीक है ना। इसका वोल्ट कितना दिया? 40 वोल्ट मैंने इसको दिया। अब भाई 40 वोल्ट दिया तो यहाँ से होते हुए इस बल्ब पर कितनी पहुंचेगा? 40 वोल्ट आपका पहुंचेगा। फोकस करिएगा ध्यान से, यही बातें मैं आपको समझाऊंगा। आपने इस बल्ब को जलाने के लिए वोल्ट कितना दिया? 40 वोल्ट आपने दिया। एग्जाम्पल के अनुसार मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने इस बल्ब को, यहाँ जो बल्ब लगा इसको जलाने के लिए 40 वोल्ट आपने उसको वोल्टता दिया। लेकिन होता क्या है कि यहाँ भाई, यहाँ जब 40 वोल्ट दिया आप, तो यहाँ जो वोल्टता पहुँचता है ना, वो 40 ना पहुँच कर 35 वोल्ट ही पहुँचता है। कितना पहुँचता है? 35। अब भाई सोचनीय बात है कि ये 5 वोल्ट आखिर जाती कहाँ पर है? मैंने उसको 50 दे रहा तो 45 अचीव कर रहा, 5 कहाँ जा रही है? मैंने अगर किसी व्यक्ति को 100 रुपये दिया, ठीक है ना, वो 100 रुपये का सामान लाया, लेकिन रियल में सामान जोड़ी जा रही है तो 95 रुपया का पहुंच रहा। 5 रुपया हुआ क्या? तो खाया होगा ससुरी इंटा, वो क्या किया होगा? देखो यहाँ पर तो यही बात आ रही कि 40 वोल्ट था तो मैंने उसको विभवांतर दिया, 40 वोल्ट का मैंने उसको एनर्जी तो दिया, लेकिन बल्ब जलाने के लिए कितना पहुंचा? 35 वोल्ट ही पहुंचा। बल्ब उतना पर भी जलने लगा। क्या कभी वोल्टेज कम आते हैं तो बल्ब नहीं जलता? जलता है, मध्यम मध्यम जलता है। तो मैंने इसको 40 वोल्ट दिया, लेकिन 35 वोल्ट यहाँ तक पहुंचा। 5 वोल्ट गई का। तो एक बात समझिए, अब यहाँ से जैसे आपने धारा प्रवाहित किया, भाई धारा आपने प्रवाहित किया ना, अब जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे जाते हुए आपका यहाँ आती है। अब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, है कि नहीं? अब सोचो, यहाँ रुकी, रास्ते नहीं होगा तो कैसे आगे जाएगा? तो यहीं से आएगा, काम खत्म हो जाएगा। आप जब भी तार देखेंगे तो 2 तार होती है, ठीक है ना। 2 तार होता है, एगो लाल एगो हरा। मतलब क्या होता है? एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो एगो से आवेश जाता है तो दूसरा से आवेश आता है, आना जाना लगा रहता है। तो इसी को तो विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों का मतलब व्यवस्थित प्रवाह, आवेशों का आना जाना ही तो विद्युत धारा कहलाती है। अगर सोचिए, इसमें धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से आकर यही रुक जाएगा, तो क्या आपका धारा यहाँ पर उत्पन्न होगा? नहीं उत्पन्न होगा, परिपथ पूरे नहीं होगा। इसके लिए यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान आने के लिए उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। और यही जो 5 वोल्टता रहती है, यहीं पर 5 वोल्टता आपकी खत्म हो जाती है। कितनी खत्म हो जाती है? 5 वोल्टता आपकी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये जो 5 वोल्टता होता है ना, मतलब ये प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? धारा, देखो, प्रतिरोध का मतलब होता है कि प्रतिरोध धारा के प्रवाह को रोकता है। मतलब प्रतिरोध का काम होता है अवरोध उत्पन्न का, और रास्ता में बाधक बनेगा। तो भाई जो यहाँ पर धारा बढ़ रही, इसका तो बाधक बन रहा था ना, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए और इसको दिया गया वोल्टेज, 5 वोल्टेज दिया गया। तो देखो, यहाँ पर 35 दिया गया और यहाँ पर कितना? 5। अब मिलाकर टोटल कितना हो गया आपका? तो यहाँ पर हो गया 40 हो गया। अब फोकस करो, यहाँ पर जो वोल्टता दिया गया वो 40 वोल्ट था,
एग्जाम्पल से समझिए ध्यान से, एकदम बेटर्स में आपको मक्खन करवा दूंगा। ये 40 वोल्ट का आपने उसको क्या क्या वोल्ट दिया। अब जैसे ही आप यहाँ दिए तो यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ 35 वोल्ट आपका ये बल्ब है, मान के चलो यहाँ 35 वोल्ट पहुंच रहा है आपका, क्या पहुंच रहा है, 35 वोल्ट पहुंचा है। अब फिर यहाँ आने के बाद अब भाई यहाँ से यहाँ तो आवेश का प्रवाह होनी चाहिए ना, यहाँ से यहाँ आवेश का प्रवाह के लिए 5 वोल्ट आपका एनर्जी यहाँ पर वोल्टेज जियान हो जाता है, टोटल मिलाकर 40 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर टोटल जो आपका था वो 40 ही था, क्योंकि आपने दिया कितना, टर्मिनल को, सेल को आप 40 दिए। ये सेल है आपका, एक प्लस है एक माइनस है, सेल है, बैटरी देखिए छोड़कर वो सेल होता है। तो देखो, तो यहाँ पर आपने 40 वोल्ट दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर टोटल आपकी जो वोल्टता थी वो कितना थी, 40 वोल्टता थी। तो यहाँ आपने 40 वोल्टता दिया, तो यहाँ से आगे गया 35 पहुंचा, 5 यहाँ से यहाँ तक आने में मतलब खत्म हो जाती है। अब भाई इस लॉजिक से आपको क्या समझना है, देखो इस लॉजिक से आपको यही समझना है कि आपने जिस सेल को पूरा वोल्टता दिया था, वो जो वोल्टता होगी उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल्ब। देखो इसी सेल को तो आप पूरा दिया ना, 40 वोल्ट था, तो जिस सेल को आपने क्या किया, 40 वोल्टता दिया, जहां पर कोई धारा उरा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर दिए हैं तो भाई यहाँ तो धारा प्रवाह नहीं हो रहा है। जब धारा प्रवाहित किया तो आपका वोल्टता आगे चलेगा, 40 वोल्ट दिए आप तो आपका आगे बढ़ने लगा। लेकिन जब परिपथ में धारा नहीं बह रही थी, जब परिपथ में आपकी धारा नहीं बह रही थी, उस समय का बात समझिए। देखो जब परिपथ में धारा नहीं बह रहा था तो उस समय कितना आपने वोल्टता दिया, उसको 40 वोल्टता आपने उसको दिया, ठीक है, कितना दिया उसको, 40 वोल्टता आपने देने का काम किया। देखो तो आपने क्या किया, यहाँ पर इसको 40 वोल्टता दिया, तो भाई यहाँ पर 40 वोल्टता दिया, तो अभी 40 वोल्टता का हम परवाह नहीं किए। जब 40 वोल्टता का परवाह नहीं करेंगे तो यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज है ना, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। सिंपल से भाषा में अगर इसको समझी जाए तो देखो, विद्युत वाहक बल जो होता है ना, टोटल वोल्टेज को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, टोटल वोल्टेज को दर्शाने का काम करता है विद्युत वाहक बल। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने 40 दिया, तो भाई 40 तो होनी चाहिए ना, जहाँ 40 दिए हैं वही तो होगा। विद्युत वाहक बल टोटल कैपेसिटी को दर्शाता है। विद्युत वाहक बल ये आपका है, यहाँ पर आपने कितना वोल्टेज दे दिया, इसको 40 वोल्ट आपने दिया, ठीक है ना। यहाँ पर आपने कितना इसको वोल्टेज दिया, 40 वोल्ट आपने देने का यहाँ पर काम किया, समझिएगा फोकस करके। यहाँ आपने कितना दिया, 40 वोल्ट आपने यहाँ पर देने का काम किया। आपने इसको कितना वोल्टेज दिया, 40 वोल्टेज आपने इसको दिया। अब भाई यहाँ पर 40 वोल्टेज दिया, तो इसकी अधिकतम वोल्टेज ना 40 है, वो तो आगे बल्ब 35 वोल्टेज पर जल रहा है। अब 5 वोल्ट जो है ना, वो यहाँ पर अवरोध को खत्म करने के लिए 5 वोल्टेज आपका लग जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो 40 वोल्ट है यही आपका विद्युत वाहक बल है। देखिएगा जहां भी सेल होता है ना, वहां पर ऐसा सिंबल होता है। ये जो सिंबल है ये विद्युत वाहक बल का सिंबल है। विद्युत वाहक बल को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये सिंबल आपका किसका, विद्युत वाहक बल का है। तो विद्युत वाहक बल अधिकतम वोल्टेज को दर्शाता है। यहाँ पर जो 40 दिए हैं, 40 जो 50 देंगे, जो 60 वोल्टेज देंगे, जो 70 वोल्टेज देंगे, वो आपको अधिकतम वोल्टेज होगा जितना दे रहे हैं। आज जितना खपत हो रहा है वो टर्मिनल वोल्टेज होता है। यहाँ 35 वोल्टेज चाहिए बल्ब को जलाने के लिए, तो हाई जोन वोल्टेज इसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। और उसको 5 वोल्टेज यहाँ पर भी खपत हो रहा है, तो इसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये आंतरिक प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, अवरोध उत्पन्न करता है। उस अवरोध को खत्म करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, वोल्टेज यहाँ पर देते हैं। तो मिनिमम अगर समझी जाए यहाँ पर विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल एक खुला परिपथ के लिए लागू होता है। ये यहाँ पर जैसे सेल है, एक नया बैटरी आप ले लीजिएगा, छोटका चाहे कोई भी बैटरी आप ले लीजिए, तो भाई अब नया बैटरी है तो उसका जो वोल्टेज है वही उसका वोल्टेज क्या कहलाएंगी, वही वोल्टेज उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। विद्युत वाहक बल का सिंबल ये होता है। यानी विद्युत वाहक बल जब तक आपने उसको एनर्जी नहीं दिया, तो जितना वोल्टेज था, जब तक आपने विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया, जब तक आपने वोल्टेज का यूज नहीं किया, तब तक वो विद्युत वाहक बल था। अब विद्युत वाहक बल जैसे ही आपने उसमें धारा प्रवाहित किया, वो वोल्टेज दे दिया, तो भाई आगे चलकर कुछ वोल्टेज देगा, कुछ प्रतिरोध को खत्म करने के लिए लग जाएगा। तो 2 तरह के प्रतिरोध हो जाते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध, तो हाई वाला बाह्य हो जाएगा, और अंदर जो है ना वो हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध हो जाता है। तो वोल्टेज का मतलब विद्युत वाहक बल मतलब आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। देखो विद्युत वाहक बल एक सेल के लिए लागू होता है। किसके लिए, सेल के लिए लागू होता है। और उस सेल के बीच जितना विभवांतर होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। इस सेल के बीच जितना विभवांतर आपने 40 वोल्ट दिया, तो भाई सेल के बीच जो
कुल विभवांतर है ना, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो बोल सकते हैं कि से जो आपका विद्युत वाहक बल होता है वो एक खुले परिपथ के लिए लागू होता है, ये खुला है। अब भाई इसको परिपथ पूरा कर देंगे, जोड़ देंगे तो वोल्टेज तो बहने लगेगा, वोल्टेज आपका घट जाएगा। तो विद्युत वाहक बल हमेशा एक खुले परिपथ के लिए लागू होता है। किसके लिए? खुले परिपथ के लिए लागू होता है, लेकिन विभवांतर हमेशा बंद परिपथ के लिए लागू होता है, ठीक है ना। तो विद्युत वाहक बल क्या है? खुले परिपथ के लिए लागू होता है। और सेलों को भी जो टोटल विभवांतर होता है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। और जितना वोल्टेज का खपत होता है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। उसके बाद जो अवरोध उत्पन्न करने में वोल्टेज जियान होता है, जैसे यहाँ पर था, उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अगर फोकस कर लीजिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समझिए इस बात को। विद्युत वाहक बल को हम लोग EMF मतलब ई से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब ये भी क्या होता है? तो ये भी वोल्टेज को ले जाने का कार्य, मतलब ये भी क्या करता है? काम करता है। ये क्या करेगा? यहाँ से मतलब ले आकर बल्ब को जलाने का कार्य करता है। तो भाई ये भी तो काम ही ना करता है। तो इसका भी अगर सूत्र देखेंगे सिंपली तो W/Q ही होता है। जैसे विभवांतर का सूत्र होता है W/Q होता है। बताए नहीं थे कि किसी भी सेल का जो अधिकतम वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज का मतलब विभवांतर, जितना विभवांतर होता है वही कहलाता है विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में थोड़ा सा अंतर पड़ता है कि विद्युत वाहक बल खुले सेल के लिए लागू होता है, वो बंद सेल के लिए लागू होता है। मतलब विद्युत वाहक बल खुले परिपथ के लिए लागू होता है, विद्युत विभवांतर जो होता है वो बंद परिपथ के लिए लागू होता है, ठीक है। बस यही डिफरेंस होता है, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें। तो विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से सूचित करते हैं, सूत्र वही होता है W/Q होता है। यहाँ भी विभवांतर में देखेंगे W/Q होता है। बस अर्थ होता है क्या कि ये सेल के लिए लागू होता है और ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर लागू होता है। विद्युत वाहक बल सेल के लिए लागू होता है और विभवांतर दो बिंदुओं के बीच लागू होता है। विभवांतर का तो आप डिफिनीशन पढ़े थे। विभवांतर का डिफिनीशन था कि जब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सेल के बीच जो टोटल विभवांतर है, सेल के बीच जो टोटल विभवांतर, जो उसकी कुल विभवांतर, जो उसकी कुल कैपेसिटी है, वही कहलाते हैं विद्युत वाहक बल। यहाँ पर आपने जितना वोल्टेज दिया वो उसका विद्युत वाहक बल है। आपने यहाँ पर 40 वोल्ट दिया तो इसका विद्युत वाहक बल 40 हो गया, 70 दिया तो 70 हो गया। तो यहाँ पर आपने सेल को जितना वोल्टेज दिया वही कहलाता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब समझो क्या क्या चीजें मैंने आपको समझा दिया। पहली चीज मैंने आपको विद्युत वाहक बल समझा दिया। क्या समझा दिया? विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको टर्मिनल विभवांतर बताया, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। और तीसरा का आंतरिक प्रतिरोध मैंने आपको बता दिया। आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, ये तीन चीजें मैंने समझा दिया आपको। चौथा मैं अभी आपको बता रहा हूँ विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर क्या होता है, इसको समझा रहा हूँ। देखो विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो किसी सेल को जितना अधिक से अधिक वोल्टेज देंगे वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसको जितना इस सेल को वोल्टेज देंगे वो कहलाएगा विद्युत वाहक बल। और दूसरी बात टर्मिनल विभवांतर, तो किसी भी सेल को जितना मतलब जितना विभवांतर दिए हैं उसके अनुसार वो जितना खपत होता है। जैसे 40 दिया तो 35 बल्ब जलाने के लिए वो कार्य किया, 5 आपका प्रतिरोध को खत्म करने के लिए कार्य किया। तो ये जो 35 वोल्ट है वही उसका टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। यानी जब किसी सेल में मतलब वोल्टेज देते हैं, विभवांतर का प्रवाह करते हैं, तब वो मतलब वस्तु को काम में लाने के लिए जितना वोल्ट विभवांतर का उपयोग करता है वही कहलाता है टर्मिनल विभवांतर। अगर 40 कर देंगे 35 यूज करेगा तो वो टर्मिनल विभवांतर। तो दिया गया वोल्टेज मतलब दिया गया वोल्टेज जब वो कम हो जाए तो वही कहलाता आपका टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। मतलब टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से हमेशा कम होता है। अगर ये 50 होगा तो ये 35 40 ऐसे होगा, घटेगा। टर्मिनल विभवांतर हमेशा कम होता है। तो जब किसी परिपथ में वोल्टेज का प्रवाह करते हैं, जब किसी परिपथ में वोल्टेज का प्रवाह करते हैं तो वह वस्तु को जलाने के लिए, वस्तु पर कार्य करने के लिए जितना वोल्टेज यूज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब आंतरिक प्रतिरोध, देखो आंतरिक प्रतिरोध ये था कि यहाँ से प्रतिरोध है, मतलब यहाँ से यहाँ विभवांतर आने के लिए प्रतिरोध उत्पन्न हो रही है, तो उसी प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। यानी अंदर जो वोल्टेज खपत होता है उसी को हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। अब इसको अगर सूत्र के अनुसार हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर समझिए, सूत्र के अनुसार विद्युत वाहक बल को हम लोग स्मॉल ई से सूचित करते हैं, ये आप भी जानते हैं। अब यहाँ पे एक प्रतिरोध है, एक अंदर प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का हो जाएगा IR हो जाएगा। यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध लेकर चलते हैं, ये आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग लेकर चलेंगे स्मॉल r लेकर, स्मॉल IR लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ से अगर सूत्र निकाली जाए, देखी जाए, तो ये IR को कैपिटल भी कह सकते हैं हम लोग, इसको तो ज्यों कहते हो, अब छोड़िए, स्मॉल I स्मॉल r। तो यहाँ से विभवांतर का अगर मान निकालेंगे तो IR को इधर ला देंगे तो E घटाव हो जाएगा IR हो जाएगा,
ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, ये आपका विभवांतर के यहाँ से मान निकल आएगा टोटल, ये टर्मिनल विभवांतर आपका निकल जाएगा कि टोटल में से आंतरिक को घटा देंगे। अगर मान लो कि 40 का दिए हैं, आप 35 यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कितना आपने यहाँ पर दिया, क्योंकि टर्मिनल विभवांतर ये निकल जाएगा, टोटल आप 40 दिए हैं, अब 5 नीचे लग जा रहा है अंदर प्रतिरोध को खत्म करने के लिए, तो 35 बचेगा। तो इस सूत्र का हम लोग आगे यूज करेंगे। अब आगे समझिए कि विभवांतर विद्युतवाहक बल और विभवांतर में अंतर क्या होता है। पहले का अंतर होता है कि बंद जो विद्युतवाहक बल होता है ये ई और वी लेकर चलते हैं। जो विद्युतवाहक बल होता है वो खुले परिपथ के लिए लागू होता है और ये बंद परिपथ के लिए लागू होता है। दूसरा यदि बात करते हैं तो ये अधिकतम वोल्टेज को दर्शाता है। किसको? अधिकतम वोल्टेज को दर्शाता है विद्युतवाहक बल, और ये मिनिमम वोल्टेज को दर्शाता है कितना उसका यूज हुआ है, ठीक है ना। तीसरी बात है ये सेलों के लिए लागू होता है विद्युतवाहक बल, और ये परिपथ के लिए, ये सेलों के लिए लागू होगा और ये दो बिंदुओं के बीच लागू होता है। ये 3 अंतर आप याद रखेंगे, आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। पहला, विद्युतवाहक बल जो होता है वो खुले परिपथ के लिए लागू होता है, लेकिन जो विभवांतर होता है वो बंद परिपथ के लिए लागू होता है। दूसरी बात देखते हैं तो ये जो विद्युतवाहक बल होता है ये अधिकतम वोल्टेज को दर्शाता है कि आपने कितना दिया, लेकिन विभवांतर जो होता है वो मिनिमम वैल्यू को, कम से कम वैल्यू को दर्शाता है, कितनी खपत हुआ, जैसे 35 हो गया, वही तो आपका विभवांतर है। उसके बाद ये तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा ये जो है, तीसरा जो है ना ये सेलों के लिए लागू होता है, मतलब विद्युतवाहक बल जो है ना सेलों के लिए लागू होता है, और विभवांतर दो बिंदुओं के बीच लागू होता है। ये 3 अंतर इसमें पूछेगा, एग्जाम में पूछता भी है कि विद्युतवाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है। देखो विद्युतवाहक बल और विभवांतर में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों का ऐसा ही मात्रक, विद्युतवाहक बल का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट ही होता है। बस अंतर इतना है क्या है कि विद्युतवाहक बल खुले परिपथ के लिए लागू होता है, ये खुला परिपथ होगा, खुले परिपथ के लिए लागू होता है, लेकिन ये विभवांतर बंद परिपथ के लिए लागू होता है। दूसरा, ये अधिकतम वोल्टेज को दर्शाता है और विभवांतर मिनिमम वैल्यू को दर्शाता है, और ये सेलों के लिए लागू होता है विद्युतवाहक बल, लेकिन ये दो बिंदुओं के बीच लागू होता है। तो इस तरह से आप विद्युतवाहक बल और विभवांतर बेटर से आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।